7th क्लास के साइंस में चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें अब हम कर रहे हैं क्लाइमेटिक एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्लाइमेट होती है जलवायु। जो जलवायु होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है नेचुरल इन्वायरमेंट का। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वेयर दे आर फाउंड डिपेंड्स ऑन इट। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जलवायु के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसी जलवायु होती है वहाँ उसी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अडेप्टेड इन डिफरेंट वेज टू द क्लाइमेट इन विच दे लाइव। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग क्लाइमेट के अंदर रहते हैं। वी शैल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, जो कि पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके एडेप्टेशन में। पोलर रीजन्स होते हैं हमारे पास ध्रुवीय क्षेत्र, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं वो। पोलर रीजन्स कॉन्स्टिट्यूट्स द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक रीजन्स। पोलर रीजन्स जो होते हैं वो आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन्स को कवर करते हैं। सम countries belonging to these regions are Greenland, Alaska, Finland, Siberia and the entire of Antarctica continent। जो कंट्री हैं इनके अंदर रहने वाली कौन कौन सी कंट्री हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, अलास्का, फिनलैंड, साइबेरिया और पूरा का पूरा अंटार्कटिक महाद्वीप। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एज द नेम सजेस्ट आर द रीजन इन द tropics। India, Malaysia, Indonesia, Brazil and Kenya are example of some of the countries where these forests are found। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है ये जो क्षेत्र होते हैं वो कैसे क्षेत्र हैं, ट्रॉपिक्स यानी कि उष्ण क्षेत्र हैं। और इनके अंदर कंट्री कौन कौन सी आती हैं, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केन्या, ये एग्जाम्पल होंगे इनके कंट्री के। द पोलर रीजन। पोलर रीजन में एडेप्टेशन देख रहे हैं हम स्टार्टिंग में। पोलर रीजन आर द आइस एरियाज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो इलाका होता है वो पोलर रीजन्स का होता है। द नॉर्थन पोलर रीजन आर कॉल्ड आर्कटिक रीजन। जो उत्तरी जो ध्रुव होता है उसको हम उसके इलाके को हम आर्कटिक रीजन बोलते हैं, और जो साउथर्न पोलर होता है उसको अंटार्कटिक रीजन बोलते हैं। द क्लाइमेट्स ऑफ दीज रीजन्स आर एक्सट्रीमली हार्श। इनकी जो जलवायु होती है वो हार्श यानी कि कठोर होती है। दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड कवर्ड विद स्नो। ये जो इलाके होते हैं बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, पूरे साल ये ठंडे इलाके रहते हैं, और कवर्ड विद स्नो और बर्फ़ से ये ढके रहते हैं। एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स हैव सम एडेप्टिव फीचर्स टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। इनमें जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर फीचर पाई जाती हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे वो ठंडी जलवायु के अंदर सर्वाइव करते हैं। आर्कटिक फॉक्सेस, आर्कटिक हेयर्स, वेल्स, सील्स, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक बर्ड्स एंड पोलर बियर्स आर सीन इन पोलर रीजन। ये कुछ एनिमल्स के नेम है हमारे पास, जैसे आर्कटिक फॉक्सेस यानी कि जो लोमड़ी होती हैं, आर्कटिक हेयर्स जो खरगोश होते हैं, वेल्स, सील्स, मस्क ऑक्सन यानी कि जो पहाड़ी बैल जो होते हैं, या याक भी हम इनको बोल सकते हैं, आर्कटिक बर्ड्स, ये पोलर बियर्स ध्रुवीय भालू जिसको हम बोलते हैं, ये सभी एनिमल्स पाए जाते हैं इन इलाकों में। एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर होता है जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनको हम पोलर बियर बोलते हैं। द डेंस फर मेड ऑफ केराटिन कीप्स द पोलर बियर वार्म एंड ड्राई। इनके जो फर होते हैं, फर यानी कि जो बाल होते हैं इनके शरीर के ऊपर, वो केराटिन के बने होते हैं जिससे वो वार्म रहते हैं, ड्राई रहते हैं, पूरे दिन गर्म रहते हैं। द वाइट फर मर्ज विद द स्नोवी बैकग्राउंड एंड हैंस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रेडिटर्स। इनका जो वाइट फर होते हैं, वो जो वाइट बाल होते हैं वो स्नोवी बैकग्राउंड यानी कि जो बैकग्राउंड होता है बर्फ़ का उससे मैच करते हैं, जिससे वो प्रेडिक्टर्स यानी कि इनके जो शत्रु होते हैं, हिंसक जानवर होते हैं, उनसे इसकी रक्षा होती है। पोलर बियर्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लब्बर। जो पोलर बियर होते हैं उनके
अंदर एक मोटी परत होती है जिसको हम ब्लबर बोलते हैं। दे आर एज थिक एज 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर की मोटी होती है। दिस प्रोवाइड्स कंप्लीट इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड, ये इनकी ठंड से पूरी तरह से रक्षा करती है। ईयर्स आर शॉर्ट टू प्रिवेंट हीट लॉस, इनके जो कान होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जिससे हीट का लॉस है वो कम होता है। द फीट हैज़ सॉफ्ट बम्प्स विच प्रोवाइड ट्रैक्शन ऑन आइस एंड शॉर्ट टफ क्लास ग्रिप द आइस, इनके जो पैर होते हैं उनके ऊपर सॉफ्ट बम्प्स होते हैं जो कि इनको प्रोवाइड कराते हैं ट्रैक्शन ऑन आइस, आइस के ऊपर ट्रैक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और शॉर्ट टफ क्लास होते हैं जो कि ग्रिप करते हैं आइस को। पोलर बियर्स आर स्ट्रॉन्ग स्विमर एंड आर नोन टू स्विम एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। जो पोलर बियर्स हैं उनके पास वो स्ट्रॉन्ग स्विमर होते हैं, यानी कि तैराकी वो जानते हैं और वो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकते हैं। देयर नोस्ट्रिल कैन रिमेन क्लोजर अंडर वाटर फॉर ओवर 2 मिनट्स, इनकी जो नाक जो होती है वो पानी के अंदर 2 मिनट तक बंद रह सकती है। दे कैन डाइव अंडर वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 6 मीटर टू कैच फिश, ये 6 मीटर तक डुबकी लगा सकते हैं मछली को पकड़ने के लिए। देयर फ्रंट पोज प्रपल दैम थ्रू वाटर वाइल हिंड फीट लेफ्ट लाइक रबर रूडर्स, इनका जो फ्रंट होता है वो उनको आगे की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है और दूसरा जो इनका पीछे का जो पैर होते हैं वो क्या करते हैं, एक्ट लाइक रूडर्स, ये इनके जो पीछे के पैर होते हैं वो एक पतवार की तरह काम करते हैं। एडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स जो बर्ड होता है उनके अंदर एडेप्टेशन कैसे होती है। पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स दैट लिव इन द अंटार्कटिक रीजन, पेंगुइन जो होते हैं वो फ्लाइटलेस यानी कि वो उड़ नहीं सकते हैं और वो कहाँ रहते हैं, अंटार्कटिक रीजन में रहते हैं। पेंगुइन्स डू नॉट हैव प्रेडिटर्स इन द आइसी रिमोट रीजन वेयर दे लाइव, और इनके प्रेडिटर्स भी नहीं होते हैं, यानी कि इनको नुकसान पहुंचाने वाले जानवर भी वहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये एकांत में रहते हैं बर्फ़ के अंदर। दे ईट फिश सो दे हैव बिकम वेरी गुड स्विमर, ये मछलियों को खाते हैं और इसलिए ये अच्छे स्विमर होते हैं। सिंस दे नीड नॉट टू फ्लाई टू लुक फॉर फूड, इसलिए इनको खाने के लिए उड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू फ्लाई, ये अपनी उड़ने की क्षमता को खो देते हैं। पेंगुइन्स कैन लिव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्टेशन, जो पेंगुइन है वो इतनी ज़्यादा ठंडी जलवायु में रहते हैं, किन कारणों से वो रहते हैं, जैसे पेंगुइन इज़ वाइट इन कलर विद ब्लैक कलर्ड फीदर ऑन इट्स बैक, पेंगुइन के पास जो कलर होता है वो वाइट होता है और ब्लैक कलर की उसके ऊपर फीदर यानी कि पंख होती हैं। द वाइट कलर मर्ज वेल विद द वाइट सराउंडिंग ऑफ आइस एंड स्नो, इनका जो वाइट कलर होता है वो इनकी जो बर्फीली जो सराउंडिंग होती है उससे मैच करता है। द ब्लैक कलर्ड फीदर्स ऑन द पेंगुइन्स बैक एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड हेल्प इट टू कीप वार्म ड्यूरिंग द डे, इनकी जो पंख होती हैं ब्लैक कलर की वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और उससे वो क्या करते हैं, वो वार्म रहते हैं पूरा दिन। पेंगुइन हैज़ थिक स्किन एंड लेयर ऑफ फैट, पेंगुइन के पास मोटी परत होती है जो कि उनकी रक्षा करती है हीट से, धूप से।